Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 6 रिया जर्नी from class 4th EVS। यहाँ पे जो सूरजबारी ब्रिज है उसको कच्छ का एंट्रेंस बताया गया है। उसके बाद जो उसके फादर है वो बोलते हैं he said that when this bridge was not there all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur that used to make much time। तो उसके फादर उसको ये बताते हैं कि जब ये ब्रिज नहीं था तो अहमदाबाद से जितनी भी ट्रेन्स हैं वो पालनपुर से होते हुए गुज़रती हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। इमीडिएटली आई आस्क्ड माय फादर, तो तुरंत उसने अपने फादर से पूछा, वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग रेलवे के जो ट्रैक्स हैं यानी जो पटरियाँ हैं वो देखी। बिफोर दैट वॉज द वे टू पालनपुर राइट। तो ये जो है ये पालनपुर की तरफ जाती हुई जो ट्रैक्स थे। फादर सेड येस फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वाज गोइंग। तो फादर ने ये बताया कि इस ट्रैक से खाली जो ट्रेन्स है वही जाती थी, इस रूट से खाली ट्रेन्स जाती थी। इट वाज 11 एट नाइट, रात के 11 बज चुके थे। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप। तो जो उनके फादर थे रिया के, उन्होंने उनको सोने के लिए बोला। मदर स्प्रेड आउट बेडशीट ऑन आवर सीट। मम्मी ने उस सीट के ऊपर जो चादर थी वो बिछा दी। ऑल पैसेंजर्स वे ऑल्सो गोइंग टू स्लीप। ट्रेन में जितने दूसरे पैसेंजर्स बैठे थे वो भी सोने के लिए जा रहे थे। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन। ट्रेन में टॉयलेट की भी फैसिलिटी थी यानी वॉशरूम, बाथरूम वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ थी। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट। तो जो रिया थी वो अपनी मदर के साथ वॉशरूम गई और उसके बाद वो जाके सो गई। Have you ever traveled by train? If yes, then from where and up to which place? अगर आप लोगों ने ट्रेन में कभी ट्रैवल किया है तो कहाँ से कहाँ तक और कौन सी जगह? तो yes, I have traveled by train from Gujarat to Kanyakumari. Which facilities? Here you can write your own answers. Which facilities are provided in a train? Write in detail. तो कौन कौन सी facilities ट्रेन में मिलती हैं? So trains are provided with bathrooms, berths for long journey. So that passengers can sleep. I tried to sleep but I was not able to sleep due to train's noise. रिया बता रही है कि उसने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन ट्रेन की आवाज़ के कारण वो सो नहीं पाई। There was another family near our seat. तो उन्हीं की सीट के पास एक दूसरी फैमिली की भी सीट थी। The girl in the family seems to be of my age. उस परिवार में जो लड़की थी उसकी लगभग एज मेरी ही जितनी एज है उतनी थी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी। और उसका भी ऐसा ही हो रहा था, उसको भी ऐसा मन था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। सो वी बोथ टॉक। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। हर नेम वॉज फियोना। उसका नाम फियोना था। शी हैड सम स्टोरी बुक्स। तो उसके पास कुछ कहानियों की किताबें थी। आई ऑल्सो टुक 1 बुक फ्रॉम हर। तो मैंने उससे एक किताब ली पढ़ने के लिए। स्टार्ट रीडिंग इट। वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट। तो रिया ने भी उस लड़की से एक किताब ली और उसने उस बुक को रीड करना शुरू किया। रीड करते करते उसको नींद आ गई। सडनली आई वोक अप। आई सॉ दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो अचानक से जो रिया है उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खिड़की से कुछ अंदर की तरफ लाइट आ रही थी, रोशनी आ रही थी। आई सैट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो। तो उसने क्या किया, खिड़की में मतलब वहाँ खिड़की की जगह पे बैठ के उसने बाहर की तरफ झांकना शुरू कर दिया। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड केम। तो उसको ऐसा लगा कि एक बहुत ही बड़ी सिटी आ गई है इसलिए इतनी रोशनी आ रही है। द ट्रेन वॉज पासिंग। ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी उस सिटी से होती हुई। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग। तो ये जो सिटी है, ये जो शहर है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि हर जगह रोशनी ही रोशनी दिख रही थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम। तो रिया ऐसा बता रही है कि इस तरह का ब्यूटीफुल जो सीन है उसने कभी भी गांधीधाम में नहीं देखा था। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वे ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट। तो जहाँ से ये ट्रेन गुजर रही थी, तो ये जो रेलवे क्रॉसिंग था, तो उसके आगे पीछे आप देखो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही थी। जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी शांत आपको दिख रहा था, लग रहा था। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज़ तो एंड वीडियोज़ ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन विच वी विल एन्जॉय वॉचिंग लेटर। तो रिया ने अपनी मम्मी का मोबाइल ले लिया ताकि वो उससे कुछ फ़ोटोज़ खींच सके, कुछ वीडियोज़ बना सके इन ब्यूटीफुल सीन्स का, ताकि बाद में ही उनको ये जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है
उसको देख के वो लोग एंजॉय कर सके, इवन वो अपनी फ्रेंड को बता सके ये सब। अवर ट्रेन रीच एट वन बिग स्टेशन। तो अब जो ट्रेन है वो एक बड़े से स्टेशन पे जाके रुकी। फादर ऑल्सो वोक अप। तो जो रिया के जो फादर थे वो भी खड़े हो चुके थे। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम। उन्होंने ऐसा बताया कि अहमदाबाद स्टेशन आ गया है। द एटमोसफियर फिल्ड अप बाय द नॉइज़ ऑफ डिफरेंट हॉकर्स। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था, वो पूरा का पूरा शोरगुल से भरा पड़ा था। और किसके शोरगुल से? हॉकर्स। हॉकर्स का मतलब होता है जो लोग अलग अलग तरह का सामान बेचते हैं। सम ऑफ द वर्ड्स वेयर चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। सो लाइक दिस टाइप ऑफ हॉकर्स वेयर शाउटिंग। इस तरह से जो हॉकर्स थे वो अलग अलग तरह से चिल्ला के वो लोग बोल रहे थे कि चाय ले लो, गर्मा गर्म भजिए ले लो, इस तरीके से, जिस तरीके से स्टेशंस पे जनरली जो हॉकर्स हैं वो बोलते हैं। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन ऑफ 20-25 मिनट्स। तो उसके फादर ने ऐसा बताया कि स्टेशन पे लगभग 20 से 25 मिनट तक ये जो ट्रेन है वो रुकेगी। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल। उसके फादर उस स्टेशन पे उतरे क्योंकि उनकी पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी उसको भरने के लिए। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम। तो रिया भी अपने फादर के साथ पानी भरने के लिए उतरी। प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड। जो प्लेटफॉर्म था वो पूरा का पूरा भीड़ भाड़ से भरा पड़ा था। पैसेंजर्स वे बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स। जो लोग थे यानी कि जो पैसेंजर्स थे वो लोग इन हॉकर्स से यानी ये दुकानदारों से कुछ ना कुछ ख़रीद रहे थे। देयर वर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, ये रेलवेज़ थी। देयर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड। प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग आप कह सकते हो रेड कलर के उन लोगों ने यूनिफॉर्म पहना था और इधर से उधर वो लोग दौड़ रहे थे सामान उठाने के लिए। देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक। और जो यहाँ पर स्टेशन पे एक माइक के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही थी। सम पैसेंजर्स वे वेटिंग फॉर द ट्रेन। और कुछ पैसेंजर्स वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का कि उनकी ट्रेन कब आएगी। आई वॉज एन्जॉइंग द सीन। तो मुझे ये सब देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। वी टुक बनानाज एंड चीकू फ्रॉम हॉकर्स एंड गॉट इनटू द ट्रेन। तो हम लोगों ने इन हॉकर्स से बनानाज, केले और चीकू लिए और हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड। इतने में जो ट्रेन थी वो शुरू हो गई। वी एट बनानाज एंड चीकू एंड आई वेंट टू द टॉयलेट। तो बनानाज और चीकू खा के फिर बाद में मैं टॉयलेट गई। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स गेम। तो मैं ये जो सांप सीढ़ी है वो गेम खेल के मैं पूरी तरीके से बोर हो चुकी थी। हिमाक्ष, फियोना एंड आई प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स। तो हिमाक्ष, फियोना के साथ मैं स्नेक और लैडर्स का गेम खेल रही थी। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाद वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन। थोड़ी देर में नडियाद का स्टेशन आ गया जहाँ पे फियोना को नीचे उतरना था, मतलब उन लोगों का स्टेशन आ चुका था। तो फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमाक्ष वेंट टू स्लीप। तो फियोना ने हम लोगों को बाय कहा और उसके बाद मैं और हिमाक्ष सोने के लिए चले गए। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय रोडवे और रेलवे एट नाइट? व्हाट डिड यू सी ऑन द वे? राइट इन डिटेल। तो आपने कभी भी रोडवे या रेलवे रात के दौरान आपने उसमें ट्रैवल किया है और आपने क्या चीज़ें देखी है वो आपको इसमें लिखना है। तो हियर आई एम राइटिंग माई आंसर, यू कैन राइट योर ओन आंसर। येस, आई हैव ट्रैवल्ड बाय रोडवे एंड रेलवेज बोथ at night. I have seen big cities full of light. It was looking very beautiful because of lighting, and many more things are also there. What did Riya see in Ahmedabad from the train? तो रिया ने जो अहमदाबाद पे ट्रेन से उसने क्या नज़ारा देखा है वो आपको यहाँ लिखना है। तो शी हर्ड डिफरेंट हॉकर्स वे शाउटिंग लाइक चाय, गर्मा गर्म भजिया एंड ऑल दोज थिंग्स। You buy anything from the hawkers at the railway station during your travel? क्या आप लोग कभी भी रेलवे स्टेशन पे हॉकर्स से कुछ खरीदते हो? तो yes, there are many things. I have written few things and you can add more in this list. So water, milk, tea, eatable items, books, newspaper, like this. What did Riya see at Ahmedabad railway station? रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे क्या देखा? तो it was full of crowd. Hawkers were selling different items.
पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म्स वे कैरिंग लोड्स। तो उसने अलग अलग चीज़ें देखी वहाँ, उसने कुली देखे, उसने ये देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, उसने बहुत सारी भीड़ भाड़ देखी, उसने ये भी देखा कि माइक पे अनाउंसमेंट हो रही है कि विच ट्रेन इज़ कमिंग, विच ट्रेन इज़ गोइंग एंड ऑल दोज थिंग्स। Now, which type of voices Riya heard at Ahmedabad railway station? So she heard noise of different hawkers, announcement on mic and etc. तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। थैंक यू।